अरे भैया, कल को हिंदू बना के छोड़ेंगे हम लोगों को, तो फिर कल को बोलेंगे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुमको आरक्षण किस बात का, तुमको अलग प्रावधान किस बात का, तुम्हारी जमीन विशेष कैसे हो गई, सब शामिल हो जाएगा तो सब कुछ हमारा लुटा जाएगा। भी हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई बहन और हमारे अपने जनप्रतिनिधि जो यहाँ के इस पंचायत के हैं, जिला परिषद सदस्य सभी को, और हमारे अपने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारीगण, केंद्रीय सरना समिति के भी पदाधिकारीगण, आपके ये राजी पढ़ाक के भी आए हैं यहाँ पर पदाधिकारीगण, और हमारे सभी, और मैं नाम इनका लेना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी। विशेष श्रेय जाता है डॉक्टर बसंत चंद्र उरांव जी को, जो यहीं के निवासी, और उन्होंने इस पे पहल की, और इनके पिताजी ने भी बहुत बरसों पहले जब ये ज़मीन का जो मामला आया था, तो स्वर्गीय लक्ष्मण उरांव जी ने, जो माननीय गुरु जी थे, टीचर थे वो भी, तो उन्होंने ये मामला उठाया था। और निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं ये सारा दस्तावेज़ जो है उन्होंने इसमें सिर्फ जतरा टाण ही नहीं, आपका ये तो आपका खाता नंबर 64 का जो है खेवट नंबर, ये जो आपका 47, 48, 49 का ये 175 डिसमिल का जो 1 एकड़ 75 डिसमिल का जो ये मामला है, इसके अलावा जो 77 खाता नंबर के भी बहुत सारे जो है आपका जो ज़मीन है उसका भी, हाँ, ये सब करवाया गया है। किसी का परमिशन, किसी का रजिस्ट्री की बात आई है यहाँ पर। तो यहाँ लगभग अगल बगल के काफ़ी ज़मीन जो आदिवासियों की है वो इस तरह से जो है कब्जे में ले ली गई है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। ये लड़ाई चलती रही, और जो हमारे अपने महान परिवार जो यहाँ के रहे हैं, जिस तरह से मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है कि जो है हमारी अपनी सामाजिक, जो हमारे आदिवासियों की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती थी, जिसमें हमारे अपने धार्मिक अगुआ जो होते थे, पहान होते थे, पुजार पहान होते थे, कोटवार होते थे, पैन भोरा होते थे, महतो होते थे, और बाकी और भी जो उनके पदाधिकारीगण होते थे, तो उनको सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है ज़मीन जो है तैयार करके दी जाती थी जोत कोड़ करने के लिए, ताकि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो वो उसी जो जोत कोड़ का अपना जो है उससे वो जो भी गांव में कुछ पूजा होगा, जैसे ये भूत पूजा की ज़मीन है, ठीक है ना, तो भूत पूजा जब भी होगा तो वही फसल से ही खाना पीना पूरे गांव भर को किया जाएगा। ये व्यवस्था के अंतर्गत ये ज़मीन चिन्हित है, गहराई ज़मीन भी है, और इसलिए बेलगान है, यानी कि इसका कोई रसीद नहीं कटेगा। कोई लगान नहीं देना है तो रसीद क्यों कटेगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और इस तरह की जितनी ज़मीन है, ठीक है, डाली कतारी जो है, पैन भोरा की ज़मीन है, हाँ, देशवाली भी ज़मीन है, इस तरह की जितनी भी हमारी सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन है सब बेलगान होती है, इसका कोई रसीद नहीं कटता है। पहली बार हम लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं रसीद, पुराना भी 1990 का, और अभी एकदम लेटेस्ट जो अभी कंप्यूटर से निकल रहा है ऑनलाइन, उसका भी एक हम लोग प्रति देखें। तो साथ ही साथ ये हम बोलना चाहेंगे कि जो हमारे पहले तो ये 2 सिस्टम हुआ करता था। एक तो कि जो पहान भी होंगे जिनको ज़मीन, या उनके साथ वाले जो भी होंगे पदाधिकारीगण जो हमारे धार्मिक, उनको 3-3 साल का रोटेशन होता था पहले। ये बाकायदा लिखा हुआ है किताब में कि 3 साल का रोटेशन में होता था। कहीं कहीं वो कंटिन्यू कर जाता था, अगर पान अच्छे हुए या उनको सहमति हुई गांव की तो वो कंटिन्यू कर गए। तो समय के साथ कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ गया कि हमारी ये निजी संपत्ति है, या जो हमारे पूर्वज जिस तरह का सिस्टम बना के गए थे, समय के साथ लोग भूल गए। और हमने यहाँ पर भी देखा, ये पहली जगह नहीं है, इससे पहले भी जो हमारे जितने भी इस तरह के पहान हुए या जिनके भी जिम्मे में जो ज़मीन रही,
उसमें उन लोगों ने उसको निजी संपत्ति समझते हुए उसको बेचने का काम किया, जबकि ये इस तरह की ज़मीन है ना आप इसको लीज में दे सकते हैं ना किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन होती है ये, लीज तक में नहीं दे सकते हैं। और अगर किसी कारण से लीज पे दिया है तो वो 7 साल में वापस हो जाएगा, हर हालत में वो वापस होगा समाज के पास। ये सारी व्यवस्थाएं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई, बहुत सोच समझ के बनाई। और मगर अभी बहुत सारे मतलब हम लोग देख रहे हैं ज़मीन के मामले इस तरह के आ रहे हैं। हमारे अपने पूर्वजों ने भी गलतियां की हैं समझने में कहीं, और उनको बरगलाया भी गया। जो बोले ना लंबे समय तक जो वो बने रहे तो उनको वो लोग फुसलाने वाले लोग भी, अरे तू है तो मालिक है ना। तो ये बातें दिमाग में डाल के उनको बरगलाया गया, इसमें भी यही काम हुआ है। और यहाँ पर मेरे हाथ में आपका सब जज रांची 1989 में जो ये आपका जो टाइटल सूट किया गया, जो हमारे थे ये धोधा पहान, ठीक है, इसी परिवार के थे, उनके द्वारा एक टाइटल सूट किया गया था। और वो 1983 में शुरू हुआ और 87 तक गया, और 79 में जाके इसका फैसला जो है, जो जज थे, सब जज थे रांची में, श्री JN शर्मा, उनके सामने ये मामला आया। तो उन्होंने CNT एक्ट के तीनों धाराएं, जो आपका 49(5) और जो 139 और 258 जो है सेक्शन, अंडर सेक्शन, सारा उसके अंतर्गत उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। और उन्होंने जो निर्णय दिया है इसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें कोशिश जरूर की गई, मगर उन्होंने कहा है कि परमिशन तक का पेपर लोग दिखा नहीं सके। और जो पहान परिवार इस बात को, जिन्होंने जब मौखिक उन्होंने गवाही दी कि हमको पार्टीशन में, मतलब ज़मीन का बंटवारा हुआ उस समय ये ज़मीन मिली, तो उसका भी कागज़ नहीं दिखा सके, क्योंकि वो दिखाने के लिए तो उनको फिर अंचल जाना पड़ता, सारा कुछ परमिशन लेना पड़ता, और वो बहुत कागज़ जो हैं वो मिसिंग थे। और इस सब चीज़ को जज ने वो बाकायदा इसको ध्यान में रखते हुए फैसला जो है, वादी जो थे ये धोधा पहान जो थे, उनके और समाज के पक्ष में ये किया है 79 में। तो ये बहुत अच्छा एक जो फैसला है, जिसको मेरे ख्याल से जानकारी बहुत विस्तार में लोगों को नहीं हो पाई। इसके कारण ये जो भ्रम इतने लंबे समय तक बना रहा कि कोई डिग्री हो गया है उनके फेवर में, या फिर आगे ट्रांसफ़र कैसे हो गया, इस सारा चीज़ जो इतने दिन चलता रहा, वो ये जो है बता रहा है। जबकि ये कहा, जो प्रतिवादी हैं उन्होंने ये कहा कि ये सब जज के उसमें मतलब फ़ैसला करने लायक नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने ये जो है फ़ैसला सुनाया है CNT एक्ट का हवाला देते हुए, और सामाजिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला सुनाया यहाँ पर समाज के फेवर में। तो एक तरह से ये मामला क्लियर है। अगर इसी कागज़ को हम लोग कॉपी करके अंचल वगैरह, क्योंकि रसीद वगैरह जो अभी कट रहा है, वो जो संजय गांधी स्पिनिंग मिल के नाम से, उसको बंद करवाना है, रिकॉर्ड से हटवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि परमिशन का पेपर तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। जज बोल रहे हैं कि परमिशन का पेपर तो दिखाई नहीं रहा है, इतने साल में परमिशन तक नहीं हुआ, आपने एग्रीमेंट कैसे किया इसका तो ठिकाना ही नहीं है, आप पार्टीशन का भी पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं, परमिशन का पेपर भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दाखिल खारिज भी कैसे हो गया पेपर में जो दिखा रहा है, ये सारा गलत तरीके से हुआ है। इसलिए ये चैलेंजेबल है, इसको हम लोगों को अंचल से उसको करवाना है, भू अर्जन, DC, जहाँ पर भी इसका जो है आगे मामला हम लोग ले जाएंगे, इसको ऑन रिकॉर्ड, इसको साफ सुथरा करके जो है वापस जथराटाड़ भूत पूजा के लिए जो ज़मीन है उसको यहाँ पर स्थापित। कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत सारी बातें आई हैं, वो जानना मेरे ख्याल से उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि फैसला समाज के ही, समाज के ही फेवर में आया है।
ये खुशखबरी है। वो जो हम यहाँ पर देखें, वैसे मामला आगे भी चैलेंज हुआ है जिसमें एक्स पार्टे करने की कोशिश की गई है। उसमें बोला गया कि बार बार जो वादी को पुकारा गया मगर वो लोग आए नहीं, यानी वो लोगों की अभिरुचि नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है उसमें। तो ये बहुत सारे गलत सलत तो मामले होते हैं, मगर इसको हम लोग अगर आधार बनाते हैं तो फिर मामला क्लियर है कि ये ज़मीन समाज की है। तो फिर हम लोग अंचल में भी समाज की तरफ से सबको एक करके हम लोग लिख के देंगे उधर से, ठीक है ना, कि ये रिकॉर्ड आप क्लियर कीजिए, जो रसीद आप लोग इस तरह से काट रहे हैं और यहाँ पर किसी की दावेदारी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो यहाँ पर इस चिट्ठी में भी ये बातें आई हैं कि इतने सारे खातों की जो ज़मीन है, प्लॉट जो है, वो सब जो किस तरह से परमिशन वगैरह करवाया गया, रजिस्ट्री करवाया गया, आदिवासी का गैर आदिवासी के हाथ में कैसे चला गया, तो CNT एक्ट का हवाला देते हुए हम लोग उसको भी देखेंगे, है ना। भू वापसी का जो कानून कार्तिक बाबा ने जो करवाया था, जो 60 के दशक में उन्होंने भूदान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उस समय, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आदिवासियों का अस्तित्व ज़मीन से जुड़ा हुआ है उनकी। तो इसीलिए उस समय जो है बिहार राज्य था, उसमें दोनों हाउस में विधानसभा में जो अमेंडमेंट लाया गया, ये नया संशोधित करके ये सेक्शन जोड़ा गया था भू वापसी का 71A। तो उसके अंतर्गत भी हम लोग सारा जांच पड़ताल करके, अच्छे वकील जो है हमारे ज़मीन के, उनको हम लोग सलाह लेके हम लोग इस सारा चीज़ को साफ़ सुथरा करके वापस होगा। तो इसलिए बेधड़क कीजिए, अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है, कोई आके बोले उसका कोई मतलब नहीं यहाँ बनता है। ये कागज़ उसका आधार है। वो सारा कुछ जो है ऐसा उटपटांग लिखा गया है इसमें कि बाउंड्री वॉल है, गवाह लोग गवाही दिया है कि बाउंड्री वॉल है, तो बाउंड्री वॉल गया कहाँ? यहाँ पर ये कारखाना भी चल रहा है और उसका कोई जावेद अख्तर करके, कोई अहमद करके कोई एम्प्लॉई का भी नाम, कर्मचारी का भी नाम उसमें दिया हुआ है। तो दुनिया भर की कहानियाँ तो ज़रूर बताई गई इसमें, मगर जो है बात ये स्पष्ट हो गई है कि CNT एक्ट का हवाला देते हुए और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए जो जज थे, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया, वही आधार लेके हम लोग चलेंगे। तो ये तो हुई चलिए यहाँ की बात, मगर हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के अलावा रईती ज़मीन भी जो पहले भी लुटी और अभी भी हो रहा है, अभी भी हमारे लोग कई बार भोलेपन में, अनजाने में, लापरवाही में, दूसरे के बहकावे में आके जो है अपनी बेशकीमती ज़मीन, अपने बाप दादा की ज़मीन जो है आगे दे रहे हैं। आदिवासी का ज़मीन कोई गैर आदिवासी अगर लेता है, एक लाइन में वो गैर कानूनी है हर हिसाब से। उसने कैसे दिया, किस परिस्थिति में दिया, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो ज़मीन संबंधी जो कानून बना CNT का, उसके अंतर्गत जो है आदिवासियों की ज़मीन को सुरक्षित किया गया अंग्रेज़ों के ज़माने में भी, और फिर जब संविधान बना तो उसके बाद 5वीं अनुसूची का जब जो प्रावधान बने तो उसमें भी ये बातें साफ तौर से लिखी गई हैं कि जो वांशिक ये आंशिक और पूर्णता जो है क्या बोलेंगे वर्जित क्षेत्र, उसको कायम किया गया है। तो ये तो खैर हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे अपने वर्जित क्षेत्रों में भी, जैसे रांची भी उन 13 जिलों में आता है जो अनुसूचित है, ठीक है, अनुसूचित है। 13 जिला अनुसूचित हैं हमारे, ट्राइबल सब प्लान, मतलब वही जो आपका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है, उसमें रांची जिला भी जो है अनुसूचित जिला ही है। इसमें तो किसी गैर आदिवासी का चुनाव लड़ना भी वर्जित होना चाहिए, मगर वो भी चलता रहा। तो हम लोग को बहुत सारी जो है चीज़ें अपनी देखनी है कि अपने अधिकार वापस कैसे करने हैं, लड़ाई कैसे वापस वो करनी है, और हम लोगों को इसके लिए सजग होना होगा। अपनी ज़मीन भूल के भी किसी गैर आदिवासी को ना दें, कुछ भी हो आपस में ही करें। मगर जो हम लोग को समझ में आता है, क्या होता है ना, लोग बहलाने फुसलाने आता है, थोड़ा सा पैसा दिखा देता है, उसमें आपस में ही चर्चा नहीं करते हैं। जैसे हम लोग
कभी कुछ मामला होगा तो हम लोग घर में चर्चा करेंगे ना, या अड़ोस पड़ोस में कि जानकार आदमी कोई मिले तो सही बात बताए। मगर ये इसी के चलते हमारी ज़मीनें हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। ये है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा 881 आदिवासी समुदाय और सबके सब सरना तो नहीं मानते हैं। भील है, गोंड है, कोया परनेम का है, टुड्डी वाले हैं लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग धार्मिक आस्था के लोग हैं, उनके लिए और देखिए देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए एक ही कोड है ना। आप लोग कॉलम में देखते हैं ना, हाँ एक एक कोड ही है ना, एक एक कॉलम ही रहता है, अलग अलग तो नहीं रहता है। तो हम लोग अगर अलग अलग मांग करेंगे, और देश के दूसरे हिस्से के आदिवासी इस बात को जान गए हैं कि 2015 में एक चिट्ठी निकली है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये व्यवहारिक नहीं है देना। अलग अलग दे नहीं सकते, 90 तरह का डिमांड कर रहा है लोग, अलग अलग नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो व्यवहारिक नहीं है। तो उस बात को समझते हुए बाकी समुदाय ने अब उस जिद को छोड़ दिया है। सब समझ रहे हैं कि एक मांग करेंगे तो वही संभव होगा। हम लोग क्यों बहाना दे रहे हैं? जो बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी बोलता है कि सरना सनातनी एक है, इनको अलग से कोड की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, कल को हिंदू बना के छोड़ेंगे हम लोगों को तो फिर कल को बोलेंगे कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुमको आरक्षण किस बात का, तुमको अलग प्रावधान किस बात का, तुम्हारी ज़मीन विशेष कैसे हो गई? सब शामिल हो जाएगा तो सब कुछ हमारा लुटा जाएगा और हम लोगों का पूरा सभ्यता, संस्कृति, इतिहास सब मिट जाएगा। जो हम लोगों का अपना, जो पूर्वज लोग इतना क्रांति करके अपना जल जंगल ज़मीन बचाए, इतना कि अंग्रेज लोग भी घुटने टेके। हाँ, कोल्हान में चाबासा के तरफ में विल्किंसन रूल बना, यहाँ CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना संथाल परगना में। क्यों? क्योंकि आदिवासियों ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो ये सारा जो वर्जित और आंशिक वर्जित वाला व्यवस्था भी अंग्रेजों ने यही सब बातों को देख के बनाया कि आदिवासियों को अपनी ज़मीन से कितना प्रेम है, अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपना जल जंगल ज़मीन से कितना जुड़ाव है। इस बात को समझते हुए उन लोगों ने